अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हिंदुस्तान की एक तारीखी शख्सियत जिसे इतिहासिक कहा जाता है, जिसकी छाप आज भी हिंदुस्तानी तारीख पर बड़ी गहरी है। ये एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन, फिलोसोफर, राइटर, प्रोफेसर और कानूनदान था। इसका नाम है चाणक्य कौटिल्य, और साथ ही हमने जहमत दे रखी है एक और बहुत बड़े कैरेक्टर सिकंदर यूनानी को। यहां पर आज सिकंदर यूनानी एक सानवी हैसियत में हमारे साथ मौजूद है, सिर्फ इसलिए कि आज हमारी मेन शख्सियत चाणक्य है। सिकंदर के साथ चूंकि इसका सियासी पाला पड़ा था और ये एक तरह से चूंकि उसका कंटेम्प्रेरी है, इसलिए चाणक्य कौटिल्य के बारे में राय जनी करने के लिए हमने सिकंदर को भी दावत दे दी। गल सुनो की वैसे मसला की बड़ा बादशाह तो मैं उधर तुसी पहली सीट ते मैंने क्यों नहीं बिठाया? तुम ये देखो कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा मुदब्बिर बैठा है। तुम यूं समझो कि ये हिंदुस्तान का अरिस्टो है। अरिस्टोटल था ना तुम्हारा उस्ताद, सही गल है। ये तुम्हारे मद्दे मुकाबिल चंद्रगुप्त मौर्य का अरिस्टो था। तुसी ये बारे अपने नजरियात चेंज क्यों कर लेने? मैंने नजरियात चेंज नहीं किए, वैसे हम थोड़ी बहुत मौकरी किया करते थे एक जमाने में। फिर को सट सुट लगी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चाणक्य कौटिल्य का शुमार दुनिया के बहुत बड़े स्टेट्समैन में होता है, बड़े आलिम फाजिल दाना लोगों में। मुझे जिन बातों से इख्तलाफ है वो आज भी मौजूद है। अच्छा जी, वो की नहीं? वो ये कि तुम इतने ज़हीनो फतीन, इस कदर शानदार रोशन दिमाग होने के बावजूद अनस्क्रूपलस और बेउसूल थे। तुम्हारा कोई उसूल नहीं था। तुम्हारा उसूल सिर्फ विक्ट्री, फतह, दुश्मन की शिकस्त, इंतकाम, यानी नेगेटिव जज्बों से भरे हुए एक शख्स होता। ऐसे नेगेटिव होने की वजह नाल मैं हिंदुस्तान को सब तो बड़ा खानदान दिता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने वाला सबसे तगड़ा खानदान जिसकी छाप बड़ी गहरी है वो मौर्य खानदान। सर तुसी ते अशोका दे बारे च दस्सिया कि अशोका मौर्य खानदान से था, वो वड़ैच था। अच्छा जी, सानू काहदे लई बुलाया जो बंडगिरी तुसी करनी है? वो जो कह रहे अगो तुसी ये भी कह सकते सी कि नहीं वो बात नहीं है, अगो जरूर वड़ैच कहना सी। सदके जावा पहला एंकर जी दी टाइमिंग भी परफेक्ट है। अच्छा इन्हों काहदे लई बुलाया है? मैंने रंग वास्ते बुलाया है। अच्छा, पहला सवाल मैं करता ही इससे हूं ताकि समझ आ जाए कि मैंने क्यों बुलाया। तुम्हारी चाणक्य कौटिल्य के बारे में राय क्या है? कैसा आदमी था? ऐसा यार सीरियसली बता। ऐसे का मतलब कि कमाल आदमी सी। यकीन करो, लड़ाई अपने पास एडा पढ़िया लिखिया ज़हीन आदमी, और इस तो आला टिंड में आज तक नहीं लिखी। फिर वही कॉमेडी कर रहे हो तुम। हाँ एला दी सिकंदर तो आखिर समझ दे की हो। मैं बुनियादी तौर पे कॉमेडी नहीं सा, मेरी अख बड़ी छोटी भी हो जाती सी। जंग के दौरान जिन्नियां वेला मैनू होंदियां सन, यकीन करो किसी ने भी नहीं सी होंदियां। कई बारी मेरे मुंह निकल जाता था और फिर मैंने कहना पै जाता सी मैं नहीं कीता, घोड़े ने कीता। अच्छा गल सुना, मैं एडे वेला जो दिल करदे मैंने बुला लेंदे हो। पिछली बार मैंने नमक दी कान ते बुला लिया सी। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने इन्हें खेड़ा माइंस पे बुलाया था। उसे तर पता कितना नुकसान है? क्या हुआ? नमक चढ़ के बेड़ा गर्क हो गया सी। किसका? घोड़ियां दा। तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो गया? उन्होंने वेख के मेरा भी हो गया सी। घोड़े भी किसी खोते दे पुत्र सन। इन्ना नमक चटिया। अच्छा कुछ सिर्फ मेन वाली ये गल गुल इतने कोई नहीं। तारफ मेरा इंज कराया कि साढ़े आई दे मेहमान ये मेन ने तो घोड़ियां का भी पूछ लिया, डांस का वेलों का भी पूछ लिया। अजय तो शुक्र करो ना मेरी अम्मी का नहीं पूछा। यकीन करो ऐसा साला सप सी ना अम्मी जान को। 3000 से ज्यादा सांप थे इसकी अम्मी के पास। उसकी माई सप्पा नहीं मशहूर सी? हाँ, सपेरों की बेटी थी ना वो। मैं तो तेन बड़ा बादशाह समझा सी। मैं इनके बारे में पूछ रहा था कि तुम्हारी राय क्या है? सियासतदान तो वैसे बहुत आला से, लेकिन मैं कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं। क्यों? मुतासिर किससे थे? मुतासिर मैं सिर्फ पोरस को नहीं हुआ। एडी ओदी अख सी, गोरा चिट्टा रंग पोरस दा। यकीन करो सामने आ जाता सी, दिल नहीं सी करदा लड़न नूं। बहुत बहादुर आदमी था और यही वजह है कि तारीख उसे बहादुरी के हवाले से याद है। तो फिर देख लो बहादुर का अंजाम क्यों है? पुत्र ही मरवा बैठा, खानदान ही बर्बाद करवा बैठा। तुमने मौर्य खानदान बनवा के क्या किया? मौर्य खानदान आज किधर है? अल्टीमेटली तो हर चीज ने फना होना। यहाँ पर परमानेंट और इमॉर्टल तो सिर्फ अल्लाह की जात है। और तुम्हारे मौर्य खानदान में भी अगर कोई ढंग का बादशाह था तो मेरे ख्याल में वो अशोका था। अशोका द ग्रेट जिसको कहते हैं। तेदर जी ने पूरी दुनिया फतह की थी। तुम शुक्र करो तुम्हारा पाला नहीं पड़ा अशोका के साथ, वरना मार मार के तुम्हें बंदर बना देता।
ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਹੋ ਗੰਢਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ये बेसिकली पटना के रिहायशी थे। पटना बिहार का इलाका, पटना का एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर बिहार का सर लालू प्रसाद जी लालू प्रसाद यादव, और बड़ा मशहूर इलेक्शन स्लोगन उसका मुझे कभी नहीं भूलता कि जब तक समोसे में आलू रहेगा पटने बिहार में लालू रहेगा। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾਰਾ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਸੀ। वो भी एक आम आदमी था ना, राबड़ी देवी उसकी बेगम, और वो भी एक, लेकिन करप्शन के इल्जामात अपनी जगह, इंडियन रेलवे की शक्ल उसने बना के रख दी। उसने साबित कर दिया है कि अगर उस जैसे ज़हीन लोग किसी इंतहाई मरे हुए प्रोजेक्ट पर भी हाथ डालें तो वो एक इंतहाई कामयाब प्रोजेक्ट बन सकता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसके ऊपर रिसर्च की कि आखिर एक डेड हॉर्स को इतना अलाइव एक आदमी कैसे कर सकता है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। नहीं नहीं ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। नहीं नहीं, मैं आप ही के बारे में, लालू आप ही का गिराई है। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਹਰ ਖੱਚ ਮੇਰੀ ਗਿਰਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। जिस बंदे का नारा समोसा ते आलू है वो की शाय उसी। नहीं ये ना कि वो अवामी लोग तो इसी तरह होते हैं ना। आप तो एक तरह के टेक्नोक्रेट थे, आप सियासतदान नहीं थे, सियासी मुदब्बिर थे। और 350 कबले मसीह इनका तारीख पैदाइश है। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी, टैक्सला में बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता था उस दौर का। वहां पर प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एंड लॉ। ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ में कुछ दसो, की हो गया? अच्छा जनाब, तुम्हारा खानदान, बाप इसका नाज़िर बाकायदा बदशक्ल भी था, उसकी एक आंख नहीं थी। मां अलबत्ता इसकी खुश शक्ल और ठीक थी। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੂਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। नहीं फिल्म में तो एंजेलिना जूली थी। ਅਸਲੀ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਚਾਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। चांकिया, चांकिया कोतलिया, ਚਾਂਕਿਆ ਕੁਤਲੀਆ। इन्हें विष्णु गुप्ता भी कहा जाता था। चांकिया, जिसे चनकिया कहकर मिस प्रोनाउंस करते हैं लोग, चनकिया नहीं है, चांकिया कोतलिया। और इनकी शोरा आफाक तखलीक अर्थशास्त्र, एक बहुत बड़ी किताब जिसका मुकाबला लोग मैकियावेली की किताब द प्रिंस से करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि द प्रिंस बहुत मुख्तसर किताब है। अर्थशास्त्र में उससे ज्यादा बड़े सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से ट्रीट किया गया। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਆ ਜਰਾ ਘੱਟ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨੋਜ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ कितना चमड़ा लगा है इसे। अच्छा जनाब, उस दौर में हिंदुस्तान पर हुकूमत थी नंदा खानदान। सर वो कैसा खानदान था? निहायत करप्ट, घटिया और फजूल लोग थे, जिसकी बिना पर एक हमदर्द जो वजीर था दरबार का, वो इसे ले गया कि तुम बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हो, हमें समझाओ कि करप्शन के खिलाफ हम कैसे लड़ सकें, क्या करें। तो इसे ले गया दरबार में, तो बादशाह ने इस पर कड़ी तनकीद की, इसकी बेइज्जती की कि तुम हमें करप्ट कह रहे हो, तुमने अपनी औकात देखी है, तुम एक घटिया छोटे लेवल के आदमी हो, कहां से उठ के आ गए हो। अच्छा, बादशाह ने इन्हीं गल्लां नहीं सी कीती कि इतने तुम घटिया हो जितने। ये की थी। इसने फिर वाव एक हलफ उठाया, कसम उठाई। इसने कहा कि जब तक मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला इस हुक्मरान से नहीं लूंगा, तब तक मैं अपने बाल खुले छोड़ूंगा। अच्छा, तो ये बड़ी मशहूर कसम थी जो बालों के हवाले से इसने खाई। फिर इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बैठ के साजिश तैयार की कि ये कमजोर तरीन राजाओं में से इस वक्त है और नंदा खानदान अपनी आखिरी सांस ले रहा है, तो क्यों ना बगावत करवा दी जाए। तो फौज में इसने बगावत करवाई, खाना जंगी करवाई, और देखते ही देखते इतना बड़ा खानदान धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। यही वो मकाम था जब इसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके मौर्य खानदान की बुनियाद रखी, जो कि हिंदुस्तान के कामयाब तरीन हुक्मरान खानदानों में से एक था। सर ये भी हिंदू ही सी। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ अंग्रेज लग रहे हैं? नहीं, इसका मजहब, ये जैन मत पे यकीन रखने वाले लोग थे, और इसकी मौत भी बड़ी अलमनाक थी कि कत्ल के इल्जाम में इसे जंगल बनबास दे दिया गया। बनबास होता है कि जंगल में भेज दिया गया। बस सिर्फ आप वन में यानी जंगल में ही वहीं के बासी होके रहेंगे, शहर में नहीं आ सकते। तो इसकी मौत भूख से वाक़ई हुई। क्यों भी जंगल च होटल कोई नहीं सी? वो होटल वाली बात नहीं है, ये अपने ऊपर अहद कर लेते हैं कि मैंने खाना कुछ नहीं है अच्छा, और मैं भूख से ही मरूंगा।
ये मौत का एक स्टाइल था जो ये खुद ऑप्ट करते थे। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਲ ਤੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। अच्छा ये बताओ कि इतने ज़हीनो फतीन होने के बावजूद झूठे क्यों थे? ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਹਦਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਟਵਾਓ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰਮਾ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा ये बताओ कि तुमने भी इनकी तरह कोई किताब क्यों नहीं लिखी? ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਚਲੋ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਕਿ मैं राइटर ਹਾਂ? बादशाह बहुत बड़े राइटर्स हुआ करते थे, बहादुर शाह जफर। ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ? तो तुम्हारा अंजाम कौन सा मुख्तलिफ था? वो तो फिर 60-70 साल जिंदा रह गया, तुम 32 साल की उम्र में फारिग हो गए। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। क्यों, उन्हें क्या हुआ? ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। सर, ये चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर के साथ कोई मुलाकात हुई थी? बिलमुशाफा लंबी चौड़ी मुलाकातों की तो कोई तफसील नहीं है तारीख में, लेकिन कहा जाता है कि जिन दिनों इसने नॉर्दर्न पोठोहार पर कब्जा किया तो एक दौरा इसका रखा गया था तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, बतौर गेस्ट इसने जाना था। तो उसी यूनिवर्सिटी में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा करता था चाणक्य से। चाणक्य वॉज हिज प्रोफेसर। तो उसने कहा कि मैंने सिकंदर को देखना है। तो उसने कहा मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा। उसने कंधे पे उठाकर चंद्रगुप्त को दिखाया था कि ये है वो बादशाह जो आने वाले दिनों में तुम बनोगे। ਵਾਹ। अच्छा जी ये बताएं कि भारत और पाकिस्तान आपको किस तरफ जाते नजर आते हैं? ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। अब आप कहेंगे कि करप्शन बहुत है उधर भी और इधर भी। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा जी और क्या वजह है? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। बताए ना क्या वजह है? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਕ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, यानी तकसीम नहीं होना चाहिए। ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਰਿਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਰੋਕ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। नहीं हमारा बेड़ा गर्क, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। चीजों से क्या मुराद? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਟ ਭਰ ਲਿਆ ਸੀ। किसने? ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं तो फिर करें क्या? जब मैं कह रहा हूं ना कौन, तो इससे मुराद है कौन सा सियासतदान, कौन सा स्टेट्समैन पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ता। आपकी मुराद मोदी से है? ਆ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। वैसे एलके अडवाणी की वजह से पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर पेस एक्सेलरेट कर दी थी। अगर वाजपेयी साहब जैसे लोग रहते, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग ही रहते, तो शायद पाकिस्तान अब भी इसी रास्ते पे चल रहा होता, कोई इतनी लंबी चौड़ी न्यूक्लियर अचीवमेंट ना कर सकता। लेकिन एलके अडवाणी जैसों ने इस पेस को एक्सेलरेट किया। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵਿੱਚ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।